अस्सलाम वालेकुम साथियों, बंजारन के सिलसिला किताब गर्दी में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे हाथ में किताब है तरीक़त पाकिस्तान में अमली तसव्वुफ़ के 7 अनासर, जो कि डॉक्टर कामरान अहमद ने लिखी हुई है। जी हाँ, डॉक्टर कामरान अहमद ने दूसरी असनाद के अलावा अमेरिका से साउथ एशियन स्पिरिचुअलिटी में पीएचडी की है और अमेरिका और पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में तालीम देते रहे हैं। तालीमी मजारिज तय करने के साथ साथ डॉक्टर कामरान पिछले 3 अशरों में दुनिया भर के ममालिक में घूम चुके हैं, जिसके दौरान उन्होंने रूहानियत और सूफ़ी इज़्म की मुख्तलिफ रवायात का मुताला किया और रूहानियत के बुनियादी अनासर का मुतफ़र्रक़ हालात में तज्ज़िया करते हुए इसे पाकिस्तानी माशरे पर मंतक़ किया। डॉक्टर कामरान पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी इंटरनेशनल सिविल सर्विस में बतौर नफ़सियाती मालिज खिदमात अंजाम दे रहे हैं। PNCA की डायरेक्टर मुसन्नफ़ा कलनक डॉक्टर फौजिया सईद इस किताब के हवाले से लिखती हैं, कौन कहता है कि हमें अपना मज़हब और अपनी रूहानियत को दोबारा सीखने की ज़रूरत है। मज़हब की रूह तो हमारी ज़िंदगियों और हमारे रिश्तों में पूरी तरह शिद्दत से रची बसी रवा दवा है। महज इस रूहानियत की पहचान करने की, इससे मोहब्बत के साथ हम आगोश होने की और इस पर फ़ख्र करने की ज़रूरत है। ये किताब हमारी सकाफ़ती मजहबी ज़िंदगी के इस नाजुक मोड़ के लिए अशद ज़रूरी है। मेरी नज़र में इस किताब की सबसे बड़ी खसूसियत और फ़ायदा इसकी अमली तरबियत है, जिससे ये तरीक़त के 7 रहनुमा असूलों को हमारी ज़िंदगी में जज़ब करती है। ये ज़िंदगी और हमारे माशरे में अमन को दोबारा तलाश करने के लिए एक रहनुमा किताब है। इस किताब ने मेरी रूह की गहराइयों को छुआ है। डॉक्टर सदफ अहमद का कहना है कि ट्रांसफॉर्मिंग फेथ की मुसन्नफ़ा किताब होते हुए ये किताब हमें ये सिखाती है कि किस तरह मामूली कोशिश से हम अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ कितनी आसानी से हम इन फंदों में भी दोबारा उलझ सकते हैं जो हमारे अज़हान को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं, और किस तरह इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक बुर्दबार और मुतामिल माशरा तश्कील दे सकते हैं। रूहानियत का मफ़हूम डॉक्टर साहब कुछ इस तरीके से बयान करते हैं, रूहानियत मुख्तलिफ शक्लों में दुनिया की हर तहजीब में मौजूद रही है। इसकी मुख्तलिफ रवायात मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, लेकिन गहराई में इसकी रूह और मफ़हूम एक ही रहा है। मुख्तलिफ मज़ाहिब में खुदाई के तसव्वुरात, इबादात में सतही तौर पर बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन तसव्वुफ़ की राह पर चलने वालों के मकामात की आपस में बहुत मुशाबहत होती है और इनके तरीक़ों का आपस में मुवाज़ना बहुत दिलचस्प होता है। हम चाहें तो राबिया बसरी और सेंट टेरेसा को या मौलाना रूमी को और बुल्ले शाह को एक दूसरे से मिला सकते हैं, लेकिन हम इस मौज़ूआत पर बात नहीं करेंगे। बहरहाल ये राहें और मकामात इन्हीं लोगों के तजर्बात का हिस्सा रहीं जो इन पर चलते हैं। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बयान की हैं और कहा है, अगर आपने ज़िंदगी में किसी से ऐसा इश्क किया हो कि उसकी मौजूदगी में आप अपने आप को भूल जाएं, आपके लिए रूहानी ज़िंदगी को जानना कोई मुश्किल काम नहीं। आपकी रूह इस वक्त पूरी तरह बेदार होती है जब आपका दिल किसी के साथ ताल्लुक़ बनाता है, किसी के दुख में शरीक होता है। अगर कभी यूं लगे कि वक्त कुछ लम्हों के लिए थम गया है, जब आपने सूरज को गरूब होते देखा हो या सितारों भरे आसमान ता हद्दे नज़र फैले सहरा या बहते दरिया का मुशाहिदा किया हो, या किसी बच्चे की आंखों की मासूमियत को अपने दिल में उतारा हो, या उस आंसू का नज़ारा किया हो जो किसी शेर के दिल में उतर जाने से आंखों में आ जाता है। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने चीज़ों को किया है और एक वाकई कुछ सुनने से कुछ आंसू आ जाते हैं। पढ़ इल्म किताबां थकिया, पढ़ इल्म किताबां थकिया, कदी अपने आप नूं पढ़िया ही जी। सही और गलत का, अच्छाई और बुराई का भी दिल से गहरा ताल्लुक़ है। बुनियादी अहमियत इस चीज़ की है कि किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी का दिल ना टूटे, और क्योंकि खुदा दिलों में बसता है।
बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने इश्क को बयान किया है और हीर रांझा का तस्वुर भी उन्होंने बयान किया है। बाहू हज़रत सुल्तान बाहू हैं इसमें जनाब, और इसमें क्या चीज़ नहीं है। इन बुझे चिरागों को लो की लगन, इन बुझे चिरागों को लो की लगन, कोई हीर सलेटी कोई दिल का वारिस। और बड़े प्यारे तरीके से उन्होंने दिए का इस्तेमाल किया है, इश्क में रियाजत बताई है। रवाबित पे ख़ानदान और बाहमी बरादरी के बाहमी रिश्ते बड़े अच्छे तरीके से बयान किए हैं। और जो ख़ानदान की तस्वीर है वो आप देख के रश्क कर उठेंगे और आपके दिल से उसी तरीके से दुआएं निकलेंगी जिस तरह मेरे दिल से निकली हैं कि अल्लाह ताला इस फैमिली को और इनके सदके दुनिया के तमाम ख़ानदानों को इसी तरह हंसता बसता रखे। रियाजत बड़े प्यारे तरीके से बयान की है। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी नेमतें हैं उनकी फहरिस्त बनाएं, और अगर आपको और जब आपको लगे कि आपने सारी चीज़ें लिख ली हैं तो गौर से अपनी ज़िंदगी को देखें। आपके रिश्ते, नौकरी, सर पर छत, खाना, आंखें, बाजू, आपके माजी और हाल में आपसे प्यार करने वाले लोग, अपने दिल की गहराइयों से इन चीज़ों के लिए इसमें ऐसे बयान की गई हैं कि इतने आसान अल्फाज में कि लगता है कि कोई हम बहुत ही यानी कि कोई ऐसा कोई लज्जत भरा कोई सपना देख रहे हैं कि जैसे उसमें सारी की सारी परियां, सारी के सारे जो मेहरगढ़ और मेहरगढ़ से भी पहले की तारीख और सारी रूहानियत के किरदार हमें जीते जागते नज़र आ रहे हैं। किस तरीके से सजदा किया जा रहा है और कहाँ कहाँ मन्नतें मानी जाती हैं और रूह की पुकार क्या है। सूफी मज़ार के लाल, सूफी मज़ार के लाल, नीले साए तले, सुख चैन के साए तले अपने रब से लो लगाने की लगन क्या है, रवादारी क्या है। और रवादारी को इतने अच्छे तरीके से बयान किया है। और कलंदर क्या है, जेड़ा वतन ते ज़ात वल ध्यान रखे दुनियादार है और दरवेश नहीं। जेड़ा वतन ते ज़ात वल ध्यान रखे दुनियादार है दरवेश नहीं। वारिस शाह का कलाम बड़े अच्छे तरीके से बयान किया गया है। जोगी, जोगी कौन होता है और बोतल कहीं की, कपड़े कहीं के, हमारी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ रवायतों का मिलाप। वाह, ये बिल्कुल बंजारा, एक बंजारन को एक ऐसी किताब मिल गई है जिसमें बंजारन कभी खुद को किसी वादी में ढूंढती है और खुद को कभी किन फूलों में तलाश करती है, और कहीं रियाजत है बंजारन के लिए और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का तकद्दुस जो है वो वहदत वजूद में कैसे समो दिया है। और बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है और हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा इनल हक का नारा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, राज करेगी खल्के खुदा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। फैज़ अहमद फैज़ का कलाम, उन्होंने अपना वहदत के तसव्वुफ़ और उसके बयान को ज़्यादा अच्छे तरीके से साबित करने के लिए बड़े अच्छे सूफिया के और बड़े अच्छे चीज़ों के उन्होंने जो पूरे अमल को एक किताब में समो दिया है। बहुत सारा लिटरेचर उन्होंने किताब में समो दिया है। और साथ ही साथ सात समंदर पार रहने वाले डॉक्टर कामरान ने किसी भी लफ्ज़ में, किताब के किसी भी सफ़े में वो मोटी मोटी चीज़ें और अंग्रेज़ी और ऐसे बंदिशों का और ऐसी चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जो मेरे जैसी बंजारन के जहन से ज़रा ऊपर ऊपर ही रह जाए। बहुत ही तरीके से उन्होंने किताब में हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले साथियों को, लोगों को, पढ़ने वालों को बड़े अच्छे तरीके से बयान किया है। पहली ईंटें नीली टाइल्स, फन्ने मौसीकी, शायरी, रंग, नस्ल दर नस्ल खून में रवां,
रूह जिंदा और हर दिल जारी। हमारी जो, चूँकि हम जनूबी पंजाब से हैं और मुल्तान से जो हम नीला देखते हैं, जब हम ब्लू पोट्री का काम देखते हैं और उन औलिया की दरगाहों से जब वो नीले नीले निकलते हैं, और नीले नीले क्या है, अमन के रंग हैं, रूहानियत के रंग हैं, मोहब्बत प्यार इश्क के रंग हैं, और ये सारे रंग किस तरीके से डॉक्टर ने बयान किए हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। और इसमें उज शरीफ का मज़ार और साथ ही उन्होंने बहुत सारी जो हमारे उज शरीफ की और दीगर दरगाहें हैं उनके हवाले से जो माजी था और इस वक्त जो उनके मनाजिर हैं कि उनकी देखभाल भी ठीक तरीके से नहीं की जा रही, उसको उन्होंने कंपाइल किया है। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि उच्च शरीफ का एक मज़ार एक पहलू अपनी असली शक्ल में मजबूत और खूबसूरत, और दूसरा पहलू मौजूदा तस्वीर दिखाते हुए कहा, शायद ये इस जगह की अलामत है जहां आज हम खड़े हैं। हम टूट फूट का शिकार है, हम शिकस्तगी। आपने रूहानियत की तारीफ, रूहानियत का मफहूम और नज़री बुनियाद बताया, और साथ ही हमें जो रूहानियत के 7 अनासर हैं, इश्क, रवाबत, तवक्कल, अक्स मुक़द्दस, रवादारी, वहदतुल वजूद, जमालियात, और इस सब पर बहुत सैर हासिल तबसरा किया, बहुत प्यारी बहस की। और इस बहस में उन्होंने एक एक करके हमें ना सिर्फ तारीफ बताई, सारा हमें गाइड किया और हमें समझाने की कोशिश की, और रूहानियत के 7 अनासर का मुकदमा बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने तश्कील दिया, और हमारे दिलों की अदालतों में वो मुकदमा जीत गए, रूहानियत की अदालतों में वो मुकदमा कि वो कामरान ठहरे, कामयाब व कामरान ठहरे, और एंड में फिर वो हमें याद दहानियाँ करवाते हैं। उन्होंने लिखा है, अगर आप बाकी सब कुछ भूल गए हैं तो दर्ज झेल को याद रखें, अगर आप बाकी सबको भूल भी जाएं तो दर्ज झेल को याद रखें। इस मुल्क की मजहबी और रूहानी ज़िंदगी को इन गिरोहों से बचाना है जो हमें इसकी नई और पेचीदा शक्लें सिखाना चाहते हैं। हमें अपने मज़हब को फिर से सीखने की ज़रूरत नहीं। इस अमन पसंदी और रवादारी वाली मजहबी और रूहानी ज़िंदगी से अपना मजबूत ताल्लुक़ कायम रखें जो हमारा हकीकी वर्सा है और जिस पर हम फ़ख्र करते आए हैं। इश्क किसी भी चीज़ से ज़्यादा अहम दिल के रवाबत और रिश्ते हैं। एक एक लाइन पढ़ के सुनाऊंगी। रवाबत, अपनी ज़िंदगी में रिश्तों की कदर करें, चाहे इनका ताल्लुक़ ख़ानदान से हो या दोस्तों से। तवक्कल, नागहानी और कुदरती आफात का सामना करते हुए अगर आपका ये यकीन है कि हर चीज़ खुदा की मर्ज़ी से होती है और इसने आपको हौसला और सुकून बख्शा है तो इसके लिए ज़रूर शुक्र गुज़ार हों। अक्से मुक़द्दस, अगर आप जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ मुक़द्दस अशिया या मकामात हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, जब तक कि आप इन अशकाल में इस कदर फंस ना जाएं कि इनके लिए दूसरों की जान लेने और अपनी जान देने को सही समझने लगें। अगर ये नाम और शक्लें आपको अपना दिल खोलने में, अकीदत के जज्बात में मदद देती हैं और आपको नफ़रत और तशद्दुद पर मजबूर नहीं करती तो सब ठीक है। रवादारी, मज़हब और रूहानियत की जो शक्ल आपको बेहतर लगे इस पर कायम रहकर पाकिस्तान में मौजूद दूसरी मुतफर्रक रवायात से एहतराम का और दिल का ताल्लुक़ कायम करें। याद रहे कि कदर इंसान की है, याद रहे कि कदर इंसान की है, दिल की है, नीयत की है। नाम और शक्लें उनके सामने सानवी हैसियत रखते हैं। ज़िंदगी के जुदागाना रंगों को साथ लेकर चलें। जी सर, बिल्कुल ठीक है। और वहदतुल वजूद के हवाले से आप लिखते हैं,
अगर आपकी आंखें ये देखने के लिए तैयार हैं तो आपके गिरदोपेश की हर चीज़, कुदरत, लोग, रिश्ते सब मुकद्दस हैं। इन्हें महसूस करें। जमालियात। हुस्न जमाल दिल को छूते हैं और रूह को हरकत देते हैं। हुस्न जमाल दिल को छूते हैं और रूह को हरकत देते हैं। अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा करें और इसे सराहें। याद रहे कि खूबसूरती अंदर के हैवान को मारती है। याद रहे कि खूबसूरती अंदर के हैवान को मारती है। अपनी ज़िंदगी में शायरी, मौसीकी, रक्स और आर्ट के ज़रिए तख्लीकी अमल को जारी रखें। अपने वजूद की गहराई में इंसानी नफ्सियात, जमालियात और तख्लीकी अमल के बगैर बेलचक और सख्त हो जाती हैं और अक्सर हमें सख्त फैसलों और नफरत और तशद्दुद की तरफ ले जाती हैं। इसलिए अपने अंदर के बच्चे की मासूमियत, खलंडरेपन और तख्लीकी अमल से जुड़े रहें। और आखिर में सबसे अहम बात यह है कि मजहबी उलमा और जाली दानिश्वरों की ना ख़त्म होने वाली बहसों को सुनना बंद कर दें। बिल्कुल बंद हो गया। अपने दिल और जज्बे को जिंदा रखें। इसी तरह के इस धरती का विरसा और फख्र कायम रहे। इस धरती का विरसा और फख्र कायम रहे। और डॉक्टर साहब, हम आपके दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने, अब मैंने तो आज तक यही सुना था क्योंकि मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब से और मुल्तान से है, और मुझे नहीं पता था कि 7,000 साल पहले लोग जिंदा और जावेद और इस कदर खुशहाल ज़िंदगी गुजारते थे कि वो अपने पहने हुए जेवर भी अपने साथ लेकर इस दुनिया से जाते थे। और आज मिलने वाला जो विरसा और वहाँ की चीज़ें हैं, आज तक किसी किताब में क्यों नहीं है, आज तक हमें पढ़ाई क्यों नहीं जाती। बहुत सारे सवालात हैं। और आपने मेहरगढ़ के नाम से अदारा तालीमो अमल कायम करके अपने रिश्ते को, अपनी ज़मीन को, अपनी रूहानियत को उन मेहरगढ़ के साथ जोड़ा है। एक रूहानियत जो आप में मौजूद है। हम इस राह सलूक की मुसाफतों पर आपको मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह ताला ने आपको, कुदरत ने आपको, इस दुनिया के तमाम ताकतों ने आपको एक ख़ास काम के लिए, एक ख़ास असाइनमेंट पे जो चुन लिया है। हम आपके लिए, आपके अदारे के लिए, आपके ख़ानदान के लिए, और इस इंस्टीट्यूशन जिसमें हम 3 दिन मेहमान रहे और उस मेहमान नवाजी का हक हम शायद अदा ना कर सके, लेकिन वहाँ का जो हमने जो कुछ सीखा है, और आपकी ये किताब तरीक़त जो मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है। आप इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हैं लेकिन हमारे दिलों में बसते हैं, और इंशाल्लाह ताला जब तशरीफ़ लाएंगे आपसे मुलाकात भी होगी। और इससे पहले कि मैं मेहरगढ़ इंस्टीट्यूशन अदारा में जो कुछ हमने 3 दिन डॉक्टर फौजिया सईद साहिबा से और मलिहा आपा से जो कुछ सीखा, हम वो बयान करें। लेकिन मुझ पर कर्ज था मेहरगढ़ का और तरीक़त पाकिस्तान में अमली तसव्वुफ़ के 7 अनासर का, कि मैं पहले इसका बंजारन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।